प्रशांत अगर बांकीपुर जीत रहे हैं 2027 खत्म होते होते तक आप ये बात नोट कर लीजिए कि आरजेडी के 2/3 से अधिक विधायक टूटकर जनसुराज में शामिल हो जाएंगे। सब्जी बाग का करीब करीब दोस्तों 75% मुसलमान जो है वो शिफ्ट किया है जनसुराज की तरफ, मतलब 3/4 अभी शिफ्ट कर गया पहले इलेक्शन में। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में बिहार की जो 17% आबादी है कि प्रशांत अगर जीत गए तो 30 से 35% वोट बैंक के मालिक होकर लड़ेंगे, और अगर वो हार भी गए उस स्थिति में भी उनके पास 25% एक मुफ्त वोट बैंक होगा जो प्रशांत किशोर के साथ स्टैंड लेगा 2030 के विधानसभा। एक भी विधायक नहीं बचेगा तेजस्वी जी आपके पास। 2030 आते आते तक आपकी पार्टी में आप इंडिविजुअल विधायक बच जाइएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए तेजस्वी जी। इस तरीके से जनसुराज का उभार हो रहा है और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होने जा रहा है, और ऐसा ऑपोजिशन होगा जो विदेश नहीं भागेगा तेजस्वी की तरह, जो यहीं पर रह के लड़ेगा, जो बीजेपी को हराने का मंत्र उनके हाथ लग गया। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, बिहार एक बड़े करवट के फेज से गुजर रहा है, एक बड़ा राजनीतिक करवट लेगा भी। बांकीपुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है दोस्तों, मतदान खत्म हो चुका है, और मतदान खत्म होने के साथ ही एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से सामने आ गया कि प्रशांत किशोर यानी जनसुराज ने इस चुनाव को प्रभावित तो कर दिया। जनसुराज अब तीसरे नंबर पर नहीं रहने जा रही है, यह भी तय हो गया। मतलब लड़ाई है प्रशांत किशोर की पहले या दूसरे नंबर की है। देखिए तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बाजी मारने जा रहे हैं, मतलब इस उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं आपसे कि प्रशांत किशोर अगर तीसरे नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पर ही रुक जाएंगे। कारण इसका हम बताते हैं आपको, और इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम चर्चा होगी इस वीडियो में वो हम यही करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालू प्रसाद के विरासत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है बिहार में दोस्तों। देखिए पहले हम ये समझ ले कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो और जो अंतिम नतीजे होंगे उनमें कैसे अंतर आ सकता है। प्रशांत किशोर ने शुरुआत बांकीपुर में 0 से किया है। आरजेडी का अपना बेस वोट था, 46,000 वोट से वो शुरू करती है। बीजेपी का अपना बेस वोट है, कैडर वोट है, जो पिछले 20, 25, 30 सालों से उसे जिताते आ रही है। लेकिन प्रशांत को एक नया प्रयोग करना था, एक नया एक्सपेरिमेंट करना था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हार रहे हैं, लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी इतनी भी कमजोर नहीं हुई है, कमजोर तो हो गई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। किला में सेंधमारी कर दिया गया, लेकिन किला ध्वस्त करना और किले में सेंधमारी करना दो अलग अलग तथ्य हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अभी भी पहले नंबर पर है, ये आप मानकर चलिए। आप तमाम बड़े पोर्टल्स जो हैं उनको खोलकर पढ़िए तो यही कंक्लूजन मिलेगा। चलिए हम आते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। चर्चा का विषय आज तेजस्वी यादव बनेंगे। कारण क्या है दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकारिता चुनाव में मैं ग्राउंड पर रहता हूं। आप बिहार टॉप पर लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे, मैं ग्राउंड पर ही रह के रिपोर्टिंग करता हूं। कल 10 घंटे तक मैं ग्राउंड पर था। सब्जी बाग में 2 घंटे रहा, मंदिरी दूजरा के इलाके में घूमा, बोरिंग रोड, किदवईपुरी, आनंदपुरी, पटना वुमेन्स कॉलेज जो सेंटर था वहां पर भी मेरी मौजूदगी थी। लोहानीपुर के स्लम एरिया में जो बूथ बना था वहां पर भी हम पहुंचे थे, ये जानने के लिए कि दरअसल वोटर्स के मन में चल क्या रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे अपने करियर में, और कई सीनियर पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कल पहली दफा कोई ऐसा चुनाव देखने को मिला जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा ही नहीं थी, जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा में इंडिविजुअली बनकर उभरी थी। मतलब अगर एकल पार्टी की बात की जाए तो आरजेडी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का ऐसा स्थिति था कल के चुनाव में, कल के वोटिंग के दिन, मतदान के दिन, कि एक भी बूथ पर, नॉट ऑन अ सिंगल बूथ, जो कुल बूथ थे बांकीपुर में करीब 250 के आसपास बूथ बने थे, एक पर भी चर्चा नहीं हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल की। तो प्रशांत अगर हारते भी हैं चुनाव, अगर बांकीपुर में प्रशांत 2, 4, 5, 10 हजारों से पीछे रह भी जाते हैं, तो इतना तो अब तय मानकर चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का उन्होंने नींव हिला दिया है, उसकी जड़ों को उन्होंने हिला दिया है। बीजेपी भी खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी बहुत सेफ जोन में अब बिहार में खेल पाएगी। बीजेपी के वोटर्स को कैसे सेंध लगाना है इसका टैक्टिक्स अब प्रशांत समझ चुके हैं। प्रशांत के पास वो तिकड़म है जिससे बीजेपी वोटर्स को भी मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन कल जो वोट टूटा, जैसे सब्जी बाग का आपको उदाहरण देकर हम बताते हैं। मैं सब्जी बाग 2 घंटे था। अब सब्जी बाग के इंटीरियर इलाके में अगर आप जाइएगा तो वहां पर कई भाई हैं ऐसे हमारे जो सेवई बेचते हैं, जिनका मटन शॉप है, दर्जी है, जिनका कपड़ा का दुकान है। रोड साइड में अगर आप घूमिए अंदर गली के जाकर, तो वहां पर हमने करीब सैकड़ों लोगों से बातचीत की, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी बात किया, तो वो वीडियो आपने देखा होगा। ऑफ कैमरा भी हमने बात किया। सब एक जुबानी कह रहे थे कि हम
जन स्वराज को वोट दे रहे हैं, जन स्वराज को वोट दे रहे हैं। आप सोचिए, सब्जी बाग वो गढ़ है जहां से एक तरफा वोट जाता है, एक तरफा वोट जाता है आरजेडी को। लेकिन कई हमारे वहां पर मित्र भी हैं, वहां पे आसिफ हमारा मित्र है, रहता है सब्जी बाग में, वो बता रहा था कि अंजुमन इस्लामिया में जो बैठक हुई वोटिंग से एक दिन पहले, उसमें इस बात का ऐलान कर दिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल अब उस स्थिति में नहीं है कि हम उस समर्थन दे सके। तो इससे अच्छा है कि वोट बर्बाद करने से अच्छा है कि एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया जाए, भले ही वो ब्राह्मण है, लेकिन उसको अगर वोट देते हैं तो वो बीजेपी को रोक सकता है। और मुसलमानों का पहला टारगेट होता है वो पार्टी जो बीजेपी को रोक सके। यही कारण है कि कल जो मेरा अपना अनुमान है दोस्तों, 75% के आसपास वोट अकेले जनसुराज को चला गया है। इंडिविजुअल एंटिटी मुस्लिम 75% जो है वो स्विफ्ट किए हैं जनसुराज की तरफ। अब आइए यादवों पर। मंदिरी का इलाका हम घूमे, गौरे मठ का इलाका घूमे, लोहानीपुर का साइड भी यादव बस्ती है, राजपुताना है, उधर भी हम घूम रहे थे। यादव वोट नहीं टूटा है, मतलब जिस अनुमान में बताया जा रहा है उस अनुमान में नहीं टूटा है। हम कई गलियों में घूमकर यादवों के घर गए, पूछे बाबा केकरा वोट दिला, मतलब उनके मगही भाषा में हमने बातचीत किया। देखिए 25 से 30% यादव वोट टूटा है, 25 से 30% वोट टूटा है, वो जनसुराज को गया है। और एक बात यहाँ पर और जोड़ दे रहे हैं हम, उतना ही वोट टूटकर बीजेपी को भी गया है, उतना ही वोट टूटकर बीजेपी को गया है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जनसुराज को यादवों ने वोट किया है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट पड़ा है और जनसुराज का ही वोट पड़ा है दोस्तों, ये यादवों का ही वोट पड़ा है दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा सेंधमारी एमवाई में हो गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए दो स्थिति होगी, या तो प्रशांत पहले नंबर पे होंगे, फतह कर जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब दोनों स्थिति में आने वाले दिनों में क्या राजनीति पे असर पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। अगर जनसुराज जीतती है, इफ प्रशांत किशोर गॉट द मैंडेट, उनको अगर बहुमत मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि प्रशांत अगर बांकीपुर जीत रहे हैं तो अगले एक साल के अंदर, मतलब 2027 खत्म होते होते तक राष्ट्रीय जनता दल नेस्तनाबूत हो जाएगी। वैसे भी पार्टी देखिए बहुत बची नहीं है। अभी हमारी बात वैशाली के एक मुखिया से हो रही थी, यादव ही थे और एकदम हार्डकोर आरजेडीएन है वो लोग। वो बता रहे थे कि उदित भाई कितना दिन ढोएंगे, जब तक लालू जी हैं, सांस चल रहा है तब तक तो ठीक है, नहीं तो इनके नाम पर कौन वोट देगा, इनसे तो परिवार नहीं संभल रहा। और पारिवारिक कलह ही है जो तेजस्वी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि देखिए पार्टी ने चलाना है। मुखिया जी का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको, नाम नहीं लूंगा, बाईकास्ट यादव है, राघोपुर साइड के हैं, बोल रहे थे, बोला उन्होंने कि भाई जो स्थिति है आज तेजस्वी यादव की, पार्टी नेतृत्व विहीन है। बताइए 2 दिन पहले आते हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने, कितना मोटिवेट होंगे हम लोग, और क्यों मोटिवेट होंगे? कोई गुलामी थोड़े लिख दिए हैं तेजस्वी यादव के नाम पर। जो मुसलमान शिफ्ट कर गया, मुसलमान पहले शिफ्ट करेगा और अगला नंबर फिर हमारा ही है। तो 2027 आते आते तक प्रशांत अगर बांकीपुर जीत रहे हैं, 2027 खत्म होते होते तक आप ये बात नोट कर लीजिए कि आरजेडी के 2/3 से अधिक विधायक टूटकर जनसुराज में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अपोजिशन का चेहरा उसके बाद प्रशांत किशोर ही बनेंगे। ये पहला हो गया। अगर पीके जीतते हैं, अगर वो हार भी जाते हैं तब क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। अगर जनसुराज मान लीजिए हार गई, 5,000 10,000 वोटों से बीजेपी निकल भी सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी का है। अगर बीजेपी जीत जाती है तो इसके बावजूद बांकीपुर का मॉडल प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में चलेगा। और देखिए मुसलमान अगर शिफ्टिंग शुरू करता है तो एक साथ शिफ्ट करता है, वो कोई ऐसा नहीं कि 10%। कल मैंने क्या बताया कि सब्जी बाग का करीब करीब दोस्तों 75% मुसलमान जो है वो शिफ्ट किया है जनसुराज की तरफ, मतलब 3/4 अभी शिफ्ट कर गया पहले इलेक्शन में। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में बिहार की जो 17% आबादी है उसका अगर 75% रिमूव कर जाता है तो अकेले 12 से 13% वोट बैंक के मालिक होंगे प्रशांत किशोर, अकेले। मतलब मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह वो उभर कर सामने आएंगे। और अगर उसमें यादव भी शिफ्ट करते हैं, जिसकी संभावना है, तब आप मान लीजिए कि, और साथ में देखिए ये तो एक तरफा हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को जो डेंट लगा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। ब्राह्मण भूमिहार वोट नहीं किया है बीजेपी को, राजपूत ने वोट किया है। भूमिहार 50% टूटा है, ब्राह्मण 90% टूट गया है। और ये बांकीपुर से शुरुआत है, पूरे बिहार के हर विधानसभा में ये होगा। तो 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप मानकर चलिए कि प्रशांत अगर जीत गए तो 30 से 35% वोट बैंक के मालिक होकर लड़ेंगे। और अगर वो हार भी गए उस स्थिति में भी उनके पास 25% एक मुफ्त वोट बैंक होगा जो प्रशांत किशोर के साथ स्टैंड लेगा 2030 के विधानसभा चुनाव में। एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ये हार जीत कोई बहुत बड़ा हार जीत नहीं होना है, लेकिन जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर नाम का आने वाला है। 2029 में भी दिखेगा उसका इफेक्ट
और 2030 में भी दिखेगा उसका इफेक्ट। और राष्ट्रीय जनता दल के बारे में तो आप जान लीजिए कि वो पार्टी अब साफ हो रही है, खत्म हो गई है लगभग जमीन पर। मैंने क्या कहा कि हम कई लोगों से बात करते हैं और यादव जाति ही अभी सबसे ज्यादा एग्रेसिव है तेजस्वी को लेकर। आरजेडी के अंदर भाई बैठे हुए लोग, एक विधायक हैं, वो कह रहे थे कि हम पटिया में सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि वोट बैंक हमारा है। जिस दिन वोट बैंक खिसका, एमओए का जो समीकरण है वो टूटा, जो टूट रहा है और प्रचंड तरीके से टूट रहा है, एक भी विधायक नहीं बचेगा तेजस्वी जी आपके पास। 2030 आते आते तक आपकी पार्टी में आप इंडिविजुअल विधायक बच जाइएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए तेजस्वी जी। जिस तरीके से जनसुराज का उभार हो रहा है और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होने जा रहा है, और ऐसा ऑपोजिशन होगा जो विदेश विदेश नहीं भागेगा तेजस्वी की तरह, जो यहीं पर रह के लड़ेगा, जो भले कीचड़ में घुसना हो घुस जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर के साथ एक एडवांटेज है कि संघर्ष वो कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग, अच्छी खासी आबादी उनके साथ कनेक्ट हो रही है। बीजेपी को हराने का मंत्र उनके हाथ लग गया है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, बिहार एक बड़े करवट के फेज से गुजर रहा है, एक बड़ा राजनीतिक करवट लेगा बिहार आने वाले दिनों में, यह आप नोट कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।